घर में इन 9 कीड़ों का घर में आना देता है आपकी अमीरी का शुभ संकेत। वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि और धन दौलत आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। यह 9 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझ ले कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है और यह 9 जीव जंतु तो हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। 9 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी होते हैं, जैसे कि हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिक के वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर ये जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान न कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, आपको जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए, आज हम इन छोटे छोटे जीव जंतुओं और कीट पतंगों के रहस्यमयी संकेतों के बारे में इतनी गहराई से बात करेंगे कि लगे जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने खुल रहे हों, जहां हर शब्द जीवन की उन अनकही सच्चाइयों को छूता हो। ये प्राणी हमारे दैनिक जीवन में बिना न्योता दिए दाखिल हो जाते हैं और प्राचीन ग्रंथों जैसे वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विष्णु पुराण तथा असंख्य लोक कथाओं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं के अनुसार ये हमारे भाग्य के सूक्ष्म रक्षक या चेतावनी देने वाले दूत होते हैं। इन्हें समझना सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन की धारा को सकारात्मक रूप से मोड़ने का एक सरल प्राकृतिक उपाय है। हम हर एक को धीरे धीरे खोलेंगे, उनकी शारीरिक विशेषताओं से लेकर उनके आगमन के पीछे छिपे गहन अर्थ तक, उनसे जुड़ी असली कहानियों, उपायों और उन संकेतों की व्याख्या के साथ, ताकि आप न सिर्फ पढ़ें बल्कि महसूस भी करें कि कैसे ये छोटे मेहमान हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। याद रखिए, ये सब आस्था की धरोहर हैं जो सकारात्मकता का संचार करती हैं और इन्हें अपनाने से मन की शांति और जीवन की समृद्धि दोनों ही बढ़ती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। सबसे पहले उस नन्ही सी रहस्यमयी छूंदर की बात करें जो रात के गहन अंधेरे में दीवारों पर चुपचाप सरकती हुई प्रकट होती है, जैसे कोई अदृश्य दुनिया से आया संदेशवाहक। ये चूहे जैसी तो लगती है, लेकिन उसकी नाक थोड़ी लंबी, नुकीली और संवेदनशील होती है, जो इसे एक अलग, लगभग जादुई पहचान देती है। वास्तुशास्त्र के गहन अध्यायों में छूंदर को मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय दूत माना गया है, जो धन की अनंत धारा लेकर आती है, जैसे कोई स्वर्णिम वर्षा। जब यह किसी घर के द्वार पर कदम रखती है तो पहले तो थोड़ा सा भय लगता है, लेकिन धीरे धीरे घर की पूरी हवा बदल जाती है। वातावरण में एक सकारात्मक कंपन आ जाता है, परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और आर्थिक तंगी के बादल छंटने लगते हैं। अप्रत्याशित लाभ के द्वार खुलते हैं, जैसे कोई पुराना कर्ज चुकता हो जाए या कोई नया अवसर मिल जाए। एक पुरानी लोक कथा याद आती है, जहां एक साधारण किसान के झोपड़े में छूंदर घुसी और कुछ ही हफ्तों बाद उसकी सूखी जमीन पर अचानक फसल लहलहाने लगी, जिससे पूरा गांव हैरान रह गया। अगर छूंदर घर के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर काटे या किसी व्यक्ति के आसपास बार बार घूम जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो रहा है, जैसे कोई सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़े। व्यापार में नया बड़ा ऑर्डर आ सकता है, नौकरी में अचानक प्रमोशन का पत्र मिल सकता है या कोई लंबे समय से अटका पारिवारिक विवाद शांतिपूर्वक सुलझ सकता है। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की की ये कहानियां इसी छोटे जीव से जुड़ी हैं, जहां लोग देखते ही रह जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी तेजी से ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया। और अगर यह सिर के ऊपर से गुजर जाए या परिक्रमा पूरी कर ले
तो करोड़पति बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। भाग्य का ताला पूरी तरह खुल जाता है और सफलता की रफ्तार ऐसी लगती है जैसे कोई दिव्य शक्ति पीछे से धक्का दे रही हो। इसलिए अगली बार जब छूंदर दिखे तो चिल्लाने या झाड़ू उठाने की बजाय शांत होकर मुस्कुराइए, हाथ जोड़कर स्वागत कीजिए और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसे घर से भगाने की कोशिश न कीजिए, बल्कि थोड़ा सा ताज़ा दूध या चावल के कुछ दाने रख दीजिए। यह सरल उपाय और भी शुभ फल देता है, जैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक छोटा सा अनुष्ठान। कई परिवारों में तो छछूंदर के आने के बाद एक छोटी सी पूजा की परंपरा चल पड़ी है, जो घर की समृद्धि को स्थायी बनाती है। अब इसके बिल्कुल उलट ध्रुव पर आता है चूहा, जो दिखने में भले ही छछूंदर से मिलता जुलता हो, लेकिन उसके संकेत जहर की तरह विषैले और विनाशकारी होते हैं, जैसे कोई छिपा हुआ शत्रु। चूहा जहां भी बस्ती बसाता है, वहां दरिद्रता की काली परछाई फैल जाती है, बीमारियां घर कर लेती हैं, पारिवारिक कलह का जहर घुल जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का घना कोहरा छा जाता है। भले ही कुछ लोग धार्मिक संदर्भ देकर कहें कि चूहा भगवान गणेश का वाहन है, लेकिन लोक मान्यताओं और वास्तु के स्पष्ट नियमों में यह साफ है कि चूहा सुख समृद्धि को चुपचाप कुतरता है और उसे चुरा ले जाता है, जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में। घर में चूहों की उपस्थिति से रातें बेचैन हो जाती हैं, लगातार कुतरने की आवाजें आती रहती हैं, कीमती सामान बर्बाद हो जाता है, अनाज सड़ने लगता है और फिर संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं, जो पूरे परिवार को थका देती हैं। एक सच्ची कहानी याद आती है, एक शहर के व्यापारी की, जिसके गोदाम में चूहों ने बस्ती बना ली और उसी साल उसका पूरा कारोबार डूब गया, कर्ज के बोझ तले दब गया। इसीलिए चूहों को घर में बसने का मौका ही न दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मानवीय तरीकों से, जैसे जाल या फंदे लगाकर उन्हें पकड़िए और बाहर जंगल या खेतों में छोड़ दीजिए। घर की सफाई का विशेष ध्यान रखिए, कोनों को साफ कीजिए, अनाज को एयरटाइट डिब्बों में बंद रखिए और दरवाजे खिड़कियां चेक कीजिए। अगर चूहा दिखे तो तुरंत कार्रवाई कीजिए, वरना यह छोटी समस्या बड़ी विपत्ति बन सकती है। एक प्रभावी उपाय यह है कि चूहे को पकड़कर बाहर छोड़ने के बाद घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की आरती उतारिए, थोड़ी सी दूध की मिठाई चढ़ाइए, ताकि नकारात्मकता पूरी तरह भस्म हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो। जब तक चूहे घर में रहेंगे, मां लक्ष्मी का आगमन मुश्किल होगा, क्योंकि वे लक्ष्मी के रास्ते में बाधा बन जाते हैं। कई घरों में चूहों को भगाने के लिए नीम की पत्तियां या सिरके का छिड़काव करने की परंपरा है, जो न सिर्फ चूहों को दूर रखता है, बल्कि घर को शुद्ध भी करता है। फिर आती है मधुमक्खी, जो अपनी मीठी मिठास और मेहनती स्वभाव के लिए तो जानी जाती है, लेकिन जब यह घर में अपना छत्ता बना लेती है तो उसके संकेत बिल्कुल उलट हो जाते हैं, जैसे कोई मीठा जहर। मधुमक्खी का छत्ता अगर छत के किसी कोने में, बालकनी के ऊपरी हिस्से में या घर के आसपास किसी पेड़ या दीवार पर कहीं भी बन जाए, तो समझिए कि आपके भाग्य के आकाश में असंख्य छेद हो गए हैं, जहां से समृद्धि रिस रिस कर बाहर निकलने लगती है। जैसे छत्ते में हजारों लाखों छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, वैसे ही धन का निरंतर रिसाव शुरू हो जाता है। कमाई तो होती रहती है, लेकिन बचत का नामो निशान नहीं रहता। छोटी छोटी खर्चे बढ़ते जाते हैं और बरकत की जगह अभाव का साया घिर जाता है। एक सच्चे व्यापारी के अनुभव से याद आता है, जिसके घर के पास मधुमक्खी का छत्ता बन गया और उसी साल उसके बिजनेस में लगातार घाटा होने लगा, ग्राहक भागने लगे और परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। इसलिए छत्ता बनते ही दिखे तो घबराहट में ना